Good morning, students. Welcome to all of you in ABN School online classes. देखो स्टूडेंट्स, सेकंड चैप्टर को अपन ने प्रॉपरली स्टडी कर लिया था और सेकंड चैप्टर जो था उसका जो अपना नेम था वो था कलेक्शन ऑफ डाटा, डाटास को कलेक्ट करना। वो अपना सेकंड चैप्टर था कि जो डाटा होते हैं कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जो डाटाज हैं उनको अपन कैसे कलेक्ट कर रहे हैं। और जो अपना थर्ड चैप्टर है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। डाटास को तो अपन ने कलेक्ट कर लिया, बट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटास, डाटास को क्या करना, भी ऑर्गेनाइज्ड करना। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड का मतलब उनको क्या करना, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के बेस पे उनको क्या करना, डिवाइड करना और फिर उनको क्या करना, ऑर्गेनाइज्ड करना। वो इस थर्ड चैप्टर में अपन स्टडी करेंगे। फर्स्ट जो अपने को दे रखा है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है भी कि जितने भी अपने ओवरऑल डाटाज होते हैं, ठीक है, उन ओवरऑल डाटाज में अगर अपने को कोई भी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, तो अगर इंफॉर्मेशन हो तो उनको अगर अपन एक तरह से सर्च करते हैं उतने ओवरऑल डाटाज में से, अगर अपने को पर्टिकुलर की एक डाटा को अगर अपने को सर्च करना होता है तो वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे डाटा होते हैं, अनलिमिटेड डाटाज होते हैं, और उनमें से अपने को पर्टिकुलर कोई एक इंडिविजुअल डाटा को अगर अपने को सर्च करना हो तो वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो डाटा कलेक्शन तो कर लिया, बट इसमें ये बता रहा है इस चैप्टर में कि आप जितने भी ओवरऑल डाटाज होते हैं उन डाटाज को आपको क्या करना होता है, भी एक तरह से डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है और उनको ऑर्गेनाइज करना होता है। ठीक है, उनको अपन डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज पे क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे, तो उससे उन डाटाज को मेंटेन करना, प्लस उन डाटा से रिलेटेड अगर कोई भी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन इन फ्यूचर अगर अपने को कोई भी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है तो वो अपन फास्टली क्या कर सकते हैं, उसको सर्च कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे लाइब्रेरी होती है तो उनमें क्या होता है भी एक तरह से ऑथर के अकॉर्डिंग या टाइम के अकॉर्डिंग क्या होते हैं भी, बुक्स क्या होती है, डिवाइडेड होती है। तो अपने को कोई भी पर्टिकुलर बुक्स है तो उस बुक्स को अपन क्या करते हैं, या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या होती है, बुक्स डिवाइडेड होती है, तो उन बुक्स को सर्च करना क्या होता है, ईजी होता है। ठीक है, और अगर सभी बुक्स क्या हो भी एक कॉम्बिनेशन, मतलब एक जगह इकट्ठी कर दी जाए, ठीक है, और उनमें से अगर कोई पर्टिकुलर बुक्स को अपने को सर्च करना हो तो वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा जो है ये क्लेरिफाई करते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो डाटाज है उनको आपको क्या करना चाहिए, भी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के बेसिस पे डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, देखो रॉ डाटाज मींस क्या होता है भी, एक तरह से कि जो भी पर्टिकुलर डाटाज है, ठीक है, वो क्या होते हैं भी, अगर ओवरऑल डाटाज अपन कलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें अगर पर्टिकुलर कोई स्पेशल डाटाज को अगर अपने को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, या कोई पर्टिकुलर डाटा को अपने को सर्च करना है तो वो क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। तो ये बता रहे हैं कि इनमें जो भी डाटा है उनको क्या करना चाहिए भी, उनकी कैटेगरीज के अकॉर्डिंग क्या करो आप, उनको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ठीक है, तो डिवाइडेशन से क्या होता है कि उनको सर्च करना और उन डाटा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना क्या होता है, अपने लिए इजी होता है। ठीक है, तो इसलिए अपन क्या करते हैं, डाटा को का डिवाइड एक तरह से क्लासिफिकेशन भी करते हैं। नेक्स्ट जो अपना आता है वो आता है क्लासिफिकेशन ऑफ डाटाज। डाटाज को अपन क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के बेसिस पे अपने को ये क्या कर सकते हैं, उनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं भी। ठीक है, तो वो क्लासिफिकेशन क्या होता है भी, कंपल्सरी होता है। क्यों, क्योंकि अगर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के बेसिस पे अपन डाटाज को क्या करेंगे, क्लासिफाइड करेंगे, तो पर्टिकुलर किसी भी डाटा से रिलेटेड अगर अपने को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उस डाटा को अपन इजीली क्या कर सकते हैं, क्या एक तरह से सर्च कर सकते हैं, और उससे रिलेटेड जो ओवरऑल डाटाज है उनको अपन क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डाटाज जो है उनमें जो फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो आप देखो क्या है। देखो फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है चेरानोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। देखो इसमें क्या होता है भी, इसमें एक तरह से अपन चेरानोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस, या इसको एक तरह से अपन टाइम बेसिस पे भी क्या बोल सकते हैं, क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं। मतलब
इसमें अपन क्या करते हैं अभी, एक तरह से टाइम के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अलग डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। ठीक है, जैसे अपने को जैसे 2020 से रिलेटेड डाटा है, तो उनको ईयर बेसिस पे क्या कर सकते हैं, कल ऑर्गेनाइज्ड कर सकते हैं। ठीक है, या क्लासिफाइड कर सकते हैं ईयर बेसिस पे। या डाटाज को अपन क्वार्टरली बेसिस पे अगर अपने को कैलकुलेट करना है तो क्वार्टरली बेसिस पे, ठीक है, अपन क्या कर सकते हैं, जो भी डाटाज है उनको क्वार्टरली बेसिस पे भी क्या कर सकते हैं, एक तरह से डिवाइड कर सकते हैं। मंथ्स बेसिस के ऊपर, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट मंथ्स के अकॉर्डिंग भी क्या कर सकते हैं, अपने को डाटा अपन क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है, डाटा को सर्च करना इजी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपने को मार्च के डाटा चाहिए तो अपन डायरेक्ट मार्च की जो डाटा की जो कलेक्शन के जो जहाँ पे है वहाँ पर अपन क्या करेंगे, सर्च करेंगे। अगर अपने को मई के डाटा का कलेक्ट करना है तो मई के जो ऑप्शन बनाया अपन ने, तो वहां से अपन डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, उनको डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। बट अगर होल ईयर के डाटा एक जगह कलेक्ट है और अपने को मार्च के कलेक्ट करने, तो उससे क्या होता है, अपने को बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना होता है, उसमें टाइम भी मतलब टाइम भी वेस्ट होता है, और उसमें अपना हार्ड वर्क भी ज़्यादा होता है। ठीक है, वीक्स मतलब इनमें पर्टिकुलर वीक्स के अकॉर्डिंग भी अपन क्या कर सकते हैं, डाटा को फर्स्ट वीक है, सेकेंड वीक है, थर्ड वीक, फोर्थ वीक जो है उनके अकॉर्डिंग भी क्या कर सकते हैं, डाटा को क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो कैटेगरीज है, ठीक है, इनको अपन एक तरह से टाइम बेसिस के ऊपर क्या करते हैं, इनको डिवाइड करते हैं। तो ईयर ईयर के अकॉर्डिंग होते हैं, या क्वार्टर्स के अकॉर्डिंग होते हैं, या मंथ्स के अकॉर्डिंग है, या वीक्स के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, अपन इनको डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर इनको ईयर मंथ के अकॉर्डिंग करेंगे तो इन डाटा को सर्च करना, इनको आइडेंटिफाइज करना, वो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होता है, ईजी होता है। आपने देखा होगा कि जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, प्राइवेट डिपार्टमेंट होते हैं, तो वहाँ पे ओवरऑल जितने भी फाइल या डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, उनको डिफरेंट डिफरेंट ईयर, मंथ्स एंड क्वार्टर की बेसिस पे अब क्या करते हैं, उनको डिवाइड करते हैं। तभी उनको इजीली कोई भी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स की अगर रिक्वायरमेंट होती है तो उसको इजीली अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनको इजीली सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है अपना एक तरह से टेरानोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस होते हैं। ठीक है, ईयर बेसिस पे, क्वार्टर बेसिस पे, मंथ बेसिस पे एंड वीक बेसिस पे। ठीक है, अपन क्या कर सकते हैं, इनको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं अभी, एक तरह से कोई भी सर्चिंग है या कोई भी इंफॉर्मेशन है उनको बहुत ज़्यादा इजी वे में प्रेजेंट करते हैं। मतलब आप इजीली अगर आपको कोई भी डाटा सर्च करना है तो आप इजीली सर्च कर सकते हो। जैसे सपोज दैट मेरे को 2020 के डाटा चाहिए, तो मैं ईयर बेसिस पे अगर मैंने डिवाइड कर रखा है तो मैं उनको कलेक्ट कर सकता हूँ। और मंथ बेसिस पे आपने को तो कोई भी पर्टिकुलर मंथ है तो उससे रिलेटेड आप डाटा को क्या कर सकते हो, इजीली कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो वो क्या होते हैं अपने एक तरह से टाइम बेसिस पे क्या होते हैं, डाटा का डिवाइडेशन होता है। नेक्स्ट आता है स्पेटिकल क्लासिफिकेशन। देखो स्पेटिकल क्लासिफिकेशंस में क्या होता है अभी, स्पेटिकल क्लासिफिकेशंस में अपन क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एक तरह से स्पेटिकल का मतलब होगा कि उनको अलग अलग एरिया बेसिस पे अपन क्या करते हैं, उनको डिवाइड कर देते हैं अभी। ठीक है, डाटा को एरिया, जैसे मान लो कि डिफरेंट अपने को डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के डाटा चाहिए तो कंट्री बेसिस पे करना, इंडिया के डाटा अलग है, पाकिस्तान के डाटा अलग है, अमेरिका के डाटा अलग है। तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के बेसिस पे अपन क्या कर सकते हैं, डाटा को डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर अपने को किसी भी डाटा की रिक्वायरमेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका के डाटा की रिक्वायरमेंट, तो अमेरिका तक की डाटा जिस फोल्डर में अपने हैं, तो वहाँ से अपन इजीली क्या कर सकते हैं, उनको कलेक्ट कर सकते हैं। अगर सभी कंट्री के डाटा मिक्सचर होंगे तो उनमें से अगर पर्टिकुलर एक डाटा को अपने को अगर कलेक्ट सर्च करना होगा तो वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। ठीक है, स्टेट बेसिस पे अपन क्या कर सकते हैं, डाटा को डिफरेंट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के। जैसे अपने जितने भी स्टेट्स हैं उनके हर एक डाटा अगर अपने स्टेट वाइज अगर डिवाइड करेंगे तो उससे अपने को डाटा को सर्च करना, डाटा को कैलकुलेट करना, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है, ठीक है, तो वो इजीली अपन क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। ठीक है, उससे अपना टाइम भी सेव होगा और अपना एक तरह से हार्ड वर्क भी नहीं लगेगा। ठीक है, सिटीज के बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट सिटीज जो है, जैसे झुंझुनू सिटी है, या फिर मान लो सपोज है सिक्कर है, जय चूरू है, तो इनके मतलब अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सिटीज के बेसिस पे अपन क्या कर सकते हैं, तो डाटाज होते हैं उनको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है,
तो अगर सिटी बेसिस पे होगा तो जिस भी सिटी से रिलेटेड अपने को डाटा कलेक्ट करने हैं तो वहां से अपन क्या कर सकते हैं, इजीली कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और उसमें क्या होगा, अपन फास्टली डाटा कलेक्ट कर पाएंगे और अपना टाइम वेस्ट भी नहीं होगा और अपने को हार्ड वर्क भी नहीं करना होगा। तो वो अपने क्या होते हैं, स्पेटिकल डाटा, स्पेटिकल क्लासिफिकेशन में आते हैं। ठीक है, जिनमें अपन डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के अकॉर्डिंग, ठीक है, जैसे कंट्री के अकॉर्डिंग या स्टेट्स के अकॉर्डिंग या सिटीज के अकॉर्डिंग या फॉर एग्जाम्पल जैसे डिस्ट्रिक्ट्स के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उनको डिवाइड करते हैं अभी। ठीक है, डाटाज को। तो डाटा क्लासिफिकेशन का कंपल्सरी होता है अभी। ठीक है, डाटा क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं, कंपल्सरी होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर अपने को कोई भी पर्टिकुलर डाटा है उसको अगर कलेक्ट करना है तो वो इजीली अपन क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। या कोई भी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो अपन इंफॉर्मेशन इजीली एक तरह से कलेक्ट कर पाएंगे। अगर वो सारे डाटा मिक्सचर होंगे, सब जितने भी ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट के डाटा है या स्टेट्स के डाटा है या कंट्री के डाटा अगर मिक्सचर है, ठीक है, आपने ओवरऑल, तो उनमें से अगर कोई भी पर्टिकुलर स्टेट से रिलेटेड या पर्टिकुलर कंट्री से रिलेटेड या कोई पर्टिकुलर सिटी से रिलेटेड अगर आपको इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है तो उसको अगर आप सर्च करोगे तो उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, और इजीली वो इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड भी नहीं होगी। ठीक है, तो वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज होती है। ठीक है, फिर आता है थर्ड, आता है भी क्वालिटी, अपने क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशंस। ठीक है, इनमें क्या होता है भी डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज के बेसिस पे अपन क्या कर सकते हैं, डाटाज का क्लासिफिकेशंस कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज मींस जैसे जेंडर बेसिस के ऊपर, जैसे मेल फीमेल के बेसिस पे डाटाज को क्या कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं। जैसे इसमें दे रखा है कि मेल डाटा और फीमेल डाटा। अब मेल में भी जैसे मैरिड और अनमैरिड कौन से हैं, ऐसे फीमेल में भी मैरिड और अनमैरिड कौन से हैं। ठीक है, तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, क्लासिफाइड करके, मतलब क्वालिटी बेसिस पे भी क्वालिटेटिव डाटा, मतलब क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशंस में क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी के बेसिस पे अपन क्या कर सकते हैं, डाटा को डिवाइड कर सकते हैं। और उससे क्या होगा भी, क्वालिटी बेसिस पे अपन अगर मान लो कि मेल कैंडिडेट्स है, मेल है कैंडिडेट और उनमें मैरिड पर्सन्स की अगर अपने को कोई डाटा कलेक्ट करना है तो अपन मेल मेल जो फोल्डर है उसमें जाएंगे और मैरिड है उसको अपन इजीली सर्च कर लेंगे। अगर अनमेरिड का करना है मेल में तो मेल में अनमेरिड को अपन क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ऐसे ही फीमेल में भी अगर मैरिड से रिलेटेड डाटा कलेक्ट करने हैं तो मैरिड में कर लेंगे। और जैसे फीमेल फोल्डर में जाएंगे और फीमेल में जो मैरिड होगा उनके में से अपन इजीली डाटा कलेक्ट कर लेंगे। और अनमेरिड है तो अनमेरिड पे कर लेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर, अगर इनको अगर अपन मिक्सचर कर देते हैं उनमें अपने को सर्च करना पड़ता है कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, कौन से मैरिड है कौन सा अनमेरिड है, तो उनमें अपने को क्या होगी, बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज होती हुई। ठीक है, तो इससे बोल रहा है कि जेंडर बेसिस पे, सॉरी, क्वालिफिकेशन बेसिस पे, क्वालिटेटिव बेसिस पे, मतलब क्वालिटी बेसिस पे अपन क्या कर सकते हैं, इनको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और भी अदर डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज हो सकती है, जैसे हाइट के अकॉर्डिंग डिफरेंट, हाइट के अकॉर्डिंग डिवाइडेशन हो सकता है, वेट के अकॉर्डिंग है, एज के अकॉर्डिंग है, इनकम के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, जो ओवरऑल डाटाज है उनको आप डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, एज के अकॉर्डिंग है, वेट के अकॉर्डिंग है, हाइट के अकॉर्डिंग है, आप उनको क्या कर सकते हो, डाटाज को डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो वो